राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों की दृष्टियां क्या होती है। देखिए, ग्रहों की दृष्टियों में आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप एकदम लेमैन है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यही ज्योतिष का पूरा बेस है। देखिए, कोई ग्रह जिस भी हाउस में बैठा होता है वहाँ तो प्रभाव डालता ही डालता है, इसके साथ ही साथ और भी हाउसेस में प्रभाव डालता है। देखिए, यहाँ सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है। यहाँ सूर्य फर्स्ट हाउस में अपना प्रभाव तो डालेगा ही, परंतु अपने से ठीक सामने वाले घर यानी 7th हाउस पर भी अपना प्रभाव डालेगा। और इसी प्रभाव को कुछ और नहीं बल्कि ग्रहों की दृष्टियां कहते हैं। देखिए, काउंटिंग हमेशा उस हाउस से शुरू होता है जिस हाउस में कोई ग्रह है। मैंने देखा है कि आप लोगों में से बहुत लोग उसके अगले घर से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर अगले घर से काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो यह 7वीं दृष्टि नहीं 6ठी दृष्टि हो जाएगी। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यदि सूर्य 2nd हाउस में है तो सूर्य की 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर पड़ेगी। यदि सूर्य 3य भाव में है तो सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ेगी। यदि सूर्य 4th भाव में है तो सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। इसी प्रकार बाकी के भावों में भी यही समझना चाहिए। इसी प्रकार सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, अर्थात वह अपने से 7वें स्थान पर अपना प्रभाव डालते हैं। परंतु राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि राहु केतु बस मैथमेटिकल पॉइंट है, जिनका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने साफ साफ मेंशन किया है कि राहु केतु जिस भी राशि में बैठे होंगे वहाँ तो प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, साथ ही साथ उसके राशि स्वामी अर्थात वह जिस भी राशि में बैठे हैं उसका स्वामी ग्रह जिन जिन चीजों पर अपना प्रभाव डालता है उन चीजों पर राहु केतु का प्रभाव अपने आप हो जाता है। सपोज के लिए राहु सिंह राशि में बैठा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, अतः यह सूर्य जहाँ कहीं भी बैठा होगा और जहाँ कहीं भी देखेगा वहाँ से राहु अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अतः इस कुंडली में 1st हाउस 2nd हाउस और 8th हाउस से राहु कनेक्ट है। केतु को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। अब देखिए, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनकी 7वीं दृष्टि के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार की दृष्टियां होती हैं। वह ग्रह है मंगल, गुरु और शनि। मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि विशेष दृष्टि होती है। गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि विशेष प्रकार की दृष्टि होती है और शनि की 3री और 10वीं दृष्टि विशेष होती है। शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ पर तो अपना प्रभाव डालता ही डालता है, साथ ही साथ अपने से 3रे, अपने से 7वें, अपने से 10वें हाउस पर भी अपना प्रभाव डालता है और इसे ही शनि की दृष्टियां कहते हैं। इसे ऐसे ही सभी 12 भावों में समझना चाहिए। देखिए, इस समय शनि 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस इन 4 हाउसेस से कनेक्ट है। यही नहीं, यदि इन हाउसेस में कोई ग्रह भी बैठा है तो शनि उन ग्रहों से भी कनेक्ट हो जाएगा। इस समय शनि सूर्य, चंद्रमा और मंगल से कनेक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। गुरु जहाँ भी बैठता है वहाँ तो अपना प्रभाव डालता ही है तथा वहाँ से 5म, 7म तथा 9वें भाव में भी अपना प्रभाव अर्थात दृष्टि डालता है। इसी प्रकार से सभी स्थानों में समझना चाहिए। अब यदि यहाँ शुक्र आकर बैठ जाए तो गुरु शुक्र पर भी अपना प्रभाव डालेगा और शुक्र भी गुरु पर अपना प्रभाव डालेगा। इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे, अतः इस कंडीशन को शुक्र और गुरु की युति कहते हैं, जुपिटर वीनस कंजंक्शन। ध्यान रखिए, जब किसी भी हाउस में एक से अधिक ग्रह स्थित होते हैं तो उसे ग्रह की युति कहते हैं अर्थात कंजंक्शन। और यही शुक्र जब गुरु से 7वें स्थान में पहुंच जाए तब भी गुरु की 7वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र की 7वीं दृष्टि भी गुरु पर पड़ेगी। दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अतः इस तरह के संबंध को परस्पर दृष्टि अर्थात म्यूचुअल एस्पेक्ट कहते हैं। सारे ग्रह आपस में मिलकर इस प्रकार के संबंध बना सकते हैं, परंतु अब जब यही शुक्र गुरु से 5वें स्थान पर पहुंच जाए तब भी गुरु की दृष्टि उस पर पड़ेगी, परंतु इस समय शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि
गुरु पर नहीं डाल पा रहा है, अतः इस समय गुरु शुक्र पर प्रभाव डाल रहा है, परंतु शुक्र गुरु पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा। और यही कंडीशन जब शुक्र गुरु से 9वें स्थान में होगा तब भी बनेगा। यह कंडीशन म्यूचुअल एस्पेक्ट और कंजंक्शन से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। म्यूचुअल एस्पेक्ट का एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। मंगल जहाँ भी बैठता है वहां से चौथे, वहां से 7वें और वहां से 8वें स्थान पर अपनी दृष्टि डालता है। यदि शनि मंगल से चौथे भाव में है तो मंगल शनि पर दृष्टि डालेगा, पर शनि भी तो अपनी 10वीं दृष्टि मंगल पर डालेगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, अतः यह म्यूचुअल एस्पेक्ट हुआ। सिर्फ शनि और मंगल ही इस प्रकार का संबंध बना सकते हैं। अब यह समझते हैं कि मंगल, गुरु और शनि को स्पेशल दृष्टियां क्यों मिली हैं। देखिए, हमारे सौर मंडल में ग्रहों का सीक्वेंस ये है। देखिए, जो ग्रह पृथ्वी के कक्षा के अंदर आते हैं यानी सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, केवल उनकी 7वीं दृष्टि है। और जो ग्रह पृथ्वी के ऑर्बिट के बाहर आते हैं यानी मंगल, गुरु और शनि, केवल उन्हीं के पास 7वीं दृष्टि के अलावा भी स्पेशल दृष्टियां हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर के ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। अब ग्रहों की दृष्टियों का प्रेडिक्शन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको देता हूँ। देखिए, सबको पता है कि चंद्रमा मन का कारक है और शनि धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि शनि 30 साल में 12 राशियां कवर करता है और चंद्रमा केवल 27 दिन में। अतः शनि आलस्य का कारक है। चंद्रमा मन है और शनि आलस, अर्थात ऐसा व्यक्ति आलसी मन वाला होगा। सिंपल। अब शनि जहाँ जहाँ भी अपनी दृष्टि डालेगा वहाँ पर भी तो अपना प्रभाव डालेगा। यदि इन जगहों पर चंद्रमा होगा तब भी चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होगा, यानी मन पर आलस्य का प्रभाव। कितना आसान है ना। देखिए, चंद्रमा माता है और मंगल कन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को माता को लेकर किसी न किसी तरह का कन्फ्लिक्ट अवश्य रहेगा। और यही नहीं, मंगल की दृष्टि जहाँ जहाँ भी जाएगी वहाँ पर भी यदि चंद्रमा होगा तो यही रिजल्ट मिलेगा। और इसी स्थान पर यदि सूर्य होता तो पिता से कन्फ्लिक्ट होता, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। देखिए, दिक् पंचांग में ग्रहों की दृष्टियां यहाँ दिखा रहा है कि किस भाव पर कौन सा ग्रह अपनी दृष्टि दे रहा है। यदि किसी को अब भी समझ में नहीं आया तो वह इसका प्रयोग कर सकता है। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए, अब फिर मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियो में। जय श्री राम।